फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द फंक्शन दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, है ना, ये थोड़ा साइड में लिखना चाहिए था। ये किस वैल्यू ऑफ k के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पे? आप में से आधों को देखते ही पता लग जाना चाहिए अब ये k का वैल्यू क्या होगा इसमें। 5/3 सर 5/3। दिख रहा है, यहीं से दिख रहा है। ये 0/0 फॉर्म बनाएगा। जिस दिन ये 0/0 बनाएगा, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा। साइन 5x का डेरिवेटिव 5 टाइम cos 5x, नीचे वाले का डेरिवेटिव 3, x 0 पुट करने पे ये वाला हिस्सा 1 बनेगा। मेरी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही 5/3 आने वाली है। ठीक है, तो k का वैल्यू कितना? 5/3। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन दिस रिमेन्स, है ना, ये रिमेन्स इधर लिखाना चाहिए था, रिमेन्स डिसकंटीन्यूअस irrespective regardless of the choice of k, मतलब k की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, है ना, regardless of the choices of k, आपका ये फंक्शन हमेशा ही डिसकंटीन्यूअस रहने वाला है ना। आप में से आधों को तो क्वेश्चन समझ के ये समझ आ जाना चाहिए था अब तक कि इस केस में ये मेरे से सिंपल इतना ही पूछ रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होने को कह रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हो गई तो k की पक्का कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। मतलब ये कह रहा है अगर k की वैल्यू के रिगार्डलेस, मतलब k का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए डिसकंटिन्यूटी पे, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, है ना, और k की वैल्यू पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये अगर दोनों लिमिटें बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई, तो आपको केवल फंक्शन की वैल्यू के बराबर ही तो पुट करना है, और ये k है, यहां से आपका k का वैल्यू आ जाएगा, जो कि नहीं आना चाहिए, यही कह रहा है वो। रिगार्डलेस ऑफ द चॉइस ऑफ k, k की चॉइस के बगैर भी ये फंक्शन हमेशा डिसकंटीन्यूअस रहने वाला है। ठीक है, देखो x 0 के इस पार और 0 के उस पार फंक्शन एक जैसा ही बिहेव कर रहा है, लेकिन यहाँ मॉड होने के कारण आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग लीजिएगा सर, क्योंकि ये मॉड 0 पॉजिटिव के लिए अलग दिखता है और 0 नेगेटिव के लिए ये थोड़ी सी अलग तरीके से बिहेव करता है ना। तो जब 0 पॉजिटिव होगा मॉड आपका एज इट इज खुल जाएगा सर, ये आपका फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा आपको। जब 0 नेगेटिव होगा यही वाला मॉड आपको -x की तरह दिखने वाला है। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड लिमिट, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। ऊपर से x कटता हुआ दिख रहा है सर सबको, x कटता हुआ दिख रहा है, ये आपको ऐसा दिखेगा 1 + 2x डिनोमिनेटर में, ऊपर 1। यस सर। x काट रहा हूं मैं ऊपर से और नीचे से। ठीक है, यही चीज आपको नीचे कुछ ऐसे दिखेगी 1/-1 + 2x। x का वैल्यू 0 पुट करो, x का वैल्यू 0 पुट करोगे, ऊपर कितना आ रहा है 1, नीचे कितना आ रहा है -1। x का वैल्यू 0 पुट करते ही ऊपर 1 नीचे -1, मतलब आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है सर इस बार। और यही वो मेरे से कहने को, प्रूव करने को कह रहा था कि यहाँ पे k का मतलब ही नहीं होना चाहिए, ये फंक्शन हमेशा डिसकंटीन्यूअस रहना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, ये मेरे ख्याल से एनसीईआरटी का सवाल है ना, इसमें फटाफट आपको तो आधों को तो आंसर भी याद हो जाना चाहिए था इसका। कितना है इसका आंसर, है ना, ये π/2 के इधर उधर एक जैसा है फंक्शन, π/2। सो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस लो, π/2 माइनस लो, फंक्शन एक जैसा ही है सर, है ना। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना था, ये 0/0 फॉर्म बनेगा। आप इसमें π/2 डालोगे वैल्यू x का, 0/0 फॉर्म बनेगा बिल्कुल। आप लॉपिटल रूल लगाओ, ऊपर डिफरेंशिएट करो नीचे डिफरेंशिएट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगा फंक्शन का, है ना, लिमिटिंग वैल्यू, फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगा। अदरवाइज इसको अगर आपको याद हो हम कैसे करते थे इसको, इस क्वेश्चन को, आप एक काम करो, इस कॉज को एक काम करो, साइन π/2 - x लिख लो। ऐसा तो लिख सकते हैं सर इसको, cos x को साइन 90 - थीटा cos थीटा के बराबर होता है, यस सर। है ना। इससे फायदा क्या हुआ, आपके डिनोमिनेटर में जो π - 2x था, इसमें से आपने अगर 2 कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर से अगर 2 कॉमन ले लिया, तो आपको ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, साइन π/2 - x। डिनोमिनेटर से अगर 2 कॉमन ले लिया तो पाई के नीचे 2 डालना पड़ेगा एक, क्योंकि कॉमन ले लिया है, अंदर जाएगा तो कटेगा, माइनस इस 2x में से 2 कॉमन आ चुका है, आपकी साइन की वैलेंसी कंप्लीट होती हुई दिखेगी आपको ऐसी कुछ। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू π/2 है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 है। ठीक है, ये सारा का सारा खेल कितना हो जाएगा, सारा का सारा खेल 1 हो जाएगा। आपकी लिमिट का वैल्यू k/2 आएगा, तो k/2 ये आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट आएगी, और ये 3 के इक्वल दिए ना, फंक्शन की वैल्यू 3 है,
π/2 पे फंक्शन की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से k का वैल्यू 6 आने वाला है ना। अगर ऐसा नहीं करना है आपको, आप इजीली l'Hopital रूल से ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करके फिर π/2 पुट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और यहाँ से, ठीक है सर। हाँ जी, गगन और फारिद, यस सर। ये जो फॉर्मूला था sin x अपॉन x है ना, जो हम फटाफट धकाधक 1 करते जा रहे हैं ऐसे, ये इसमें अगर आपको याद हो यहाँ पे x टेंड्स टू 0 होता था, मैंने बताया था आपको, है ना, कहा था ना मैंने कि यहाँ जब x टेंड्स टू 0 होगा तभी ये फॉर्मूला वैलिड है सर। ठीक है, देखो इसका रीजन है सर, देखना याद रखना, ये जहां पे x टेंड्स टू 0 है वहां पे साइन के साथ केवल x है, साइन के साथ केवल कितना है x, यहाँ पे साइन के साथ कितना था π/2 माइनस x। अब इसमें अगर मैं लिमिट x टेंड्स टू π/2 करूं, इसका मतलब समझना, जब मेरा x का वैल्यू π/2 की तरफ जाएगा, ये मेरे साइन के अंदर का एंगल 0 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा ना। जब x π/2 की तरफ जा रहा है, साइन के अंदर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 0। यही चीज डिनोमिनेटर में है, π/2 माइनस x। x जब π/2 की तरफ जाएगा डिनोमिनेटर भी 0 बनेगा, वही है फॉर्मूले का मतलब। आप यहाँ पे साइन x की जगह अगर fx पुट कर रहे हो सर, साइन x ना होके साइन के अंदर कोई फंक्शन है इस टाइप का, साइन fx अपॉन fx, मैंने ये कहा था इसका भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। बट यहाँ याद रखना और fx टेंड्स टू 0, आपका जो साइन के अंदर एंगल है वो 0 की तरफ टेंड करना चाहिए, जैसा इस केस में कर रहा है, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड होता है।